मलकागंज वार्ड की वो प्रमुख समस्या जिससे लंबे समय से लोग जूझ रहे थे। जी हाँ, मलकागंज रोड वही रोड जहाँ पर सीवर का गंदा पानी भर जाता था, टूटी सड़कें थी, लेकिन अब उसका समाधान होने को है। नई सीवर लाइन डालने का काम शुरू किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है विधायक सूर्य प्रकाश खत्री जी। खत्री जी, बहुत लंबे समय से ये समस्या चल रही थी। 3 फरवरी 2025 को मैंने आपका इंटरव्यू लिया था, उसमें आपने कहा था कि ये काम हम लोग प्रायोरिटी पे रख के करवाएंगे। क्या कहेंगे, क्या बजट रहने वाला है, क्या समय सीमा रहेगी? देखो, चुनाव शायद हुआ था 5 फरवरी 2025 को। मुझे याद है कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया था 3 फरवरी को, चुनाव से मतदान होने से 2 दिन पहले। और मैंने ये कहा था कि मलकागंज, क्योंकि मेरा बचपना यहीं बीता है। मेरा स्कूलिंग रावलपिंडी में, मेरा आना जाना, मैं एनसीसी में होता था। मेरे दोस्त शक्तिनगर में सोनकर समाज, जाटव समाज, पंजाबी समाज, बनिया समाज, हम सभी समाजों के बच्चे हम स्कूलों में इकट्ठे पढ़ते थे। रोशनारा बाग में हम खेलते थे। उन दिनों पुराने टाइम में ना टीवी होता था, ना फ्रिज होता था, ना ही कोई गाड़ियां होती थी। तो अब ये जैसे दद्दू है, दद्दू मेरा बचपन का दोस्त है, तो मेरा इस क्षेत्र से बहुत लगाव था। और मैं ये देखता था कि जब मैं छोटा बच्चा था, ये तिमारपुर के अंदर ये जो क्षेत्र लगता था, पहले ये आधा क्षेत्र तिमारपुर वार्ड होती थी और आधा क्षेत्र जो था ये सदर बाजार में लगता था। बाद में 2008 में ये पूरा क्षेत्र एक बन गया, राइट साइड का भी और लेफ्ट साइड का। लेकिन जब मैं नाउ आई क्रॉस 60, जब से मैंने होश संभाला है, मैंने यहाँ पर कभी भी कोई भी बड़ा परिवर्तन नहीं देखा। खुराना जी आए थे, खुराना जी ने जो यहाँ पर डेवलपमेंट करी, राजेंद्र गुप्ता जी के टाइम पे 93 में थोड़ी बहुत डेवलपमेंट जितनी हुई, लेकिन उसके बाद 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही, 11 साल। लेकिन वो ये कहते रहे कि यहाँ पर मैं देखता था कि हर रोज सुबह बच्चे, मतलब कि साइकिल तक डूब जाती थी। सुबह लोगों के पास जब दफ्तर जाने का टाइम होता था, स्कूल जाने का टाइम होता था, लोगों को व्यापार में जाने का टाइम होता था, लोगों को दुकानें बंद करनी होती थी। हर रोज बरसात को तो बरसात समझ में आता है, एक बारी बारिश हो गई, लेकिन नॉर्मल दिनों में भी यहाँ पर जितने शिविर थे वो बैक मारते थे, गंदी बदबू आती थी। और कई बारी यहाँ पर जो हमारे धार्मिक कार्यक्रम, जो धार्मिक यात्राएं थी, वो हमें रद्द करनी पड़ी। वो बात मेरे दिल में चुभती थी कि जब हम अपने भगवान के लिए कुछ नहीं कर सकते तो हम इंसान किस बात के इंसान हैं, कैसी हमारी श्रद्धा है। तब मैंने मन में ये प्रण लिया था कि मैं ये जो समस्या है इसको जड़ से निपटाऊंगा। होता क्या था, हजारों लाखों आदमियों के फोन आते थे, हजारों आदमी बात करते थे। ये पूरे मलकागंज की एक हार्ट लाइन है। सारा ट्रैफिक दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकल के, घंटाघर से होते हुए, यहाँ आते हुए, सारी बसें, सबका निकलने का रास्ता 30 हजारी और आगे जाने का रास्ता यही रोड थी। तो मेरी पहली जब मैं चुनाव जीता, जीतने के बाद मेरी अभी याददाश्त तो कमजोर है नहीं, तो याददाश्त ठीक थी, तो मैंने अपनी प्रायोरिटी बनाई हुई थी। मैंने पूरी विधानसभा के अंदर 7 कामों की लिस्ट बनाई हुई थी कि ये 7 काम मेरी पूरी विधानसभा की लाइफ लाइन है। ये व्यक्ति विशेष का काम नहीं है, ये एक घर को फायदे का काम नहीं था। ये मुद्दा मैंने सबसे पहले विधानसभा मेरे जीतने के बाद मैं अपनी क्षेत्र की समस्या को लेके और विधानसभा के अंदर मैंने इस मुद्दे को उठाया। और उसी के बाद मेरी मुख्यमंत्री ने, मेरे रेखा गुप्ता जी ने और विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता जी ने, और मेरे सबसे बड़ा सहयोग मेरे को 2 बड़े मंत्रियों का मिला, परवेश वर्मा जी का और हमारे रविंद्र इंद्राज जी का। रविंद्र इंद्राज जी ने मुझे फौरन इसकी सड़क बनाने के लिए, पहले परवेश जी ने नियर अबाउट 2 करोड़ रुपए एक सैंक्शन करे और 4 करोड़ रुपए रविंद्र इंद्राज जी ने पहले फाइल मेरी क्लियर करी। सिर्फ अगर दिल्ली में बजट किसी को मिला तो मैं पहला विधायक था जो मलकागंज के लिए अपना जो है बजट लेकर आया।
सर अब ये रूट कैसे डाइवर्ट किया जाएगा, क्योंकि रोशनारा बहुत रोड अच्छा सवाल आपने किया है कि ये जितना ट्रैफिक हैवी चलता है इसका क्या किया जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने ये बात हमने सोची है कि जब यहाँ पर काम होगा, क्योंकि ऑलरेडी दोनों साइडों में नाले बन रहे हैं, वो हमारी बहन रेखा अमरनाथ जी के देख रेख में बन रहे हैं, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करता। मेरी देख रेख में और इनकी देख रेख में तो एक तो नाला बनेगा और एक सड़क बनेगी। तो बहन जो देख रही है उसकी वजह से थोड़ा सा भी दोनों तरफ खुदाई चल रही है। फिर उसके बाद मेन सीवर लाइन की खुदाई शुरू हो जाएगी तो ट्रैफिक बाधित होगा। उसके लिए यहाँ की जनता को हमारा सहयोग देना पड़ेगा। उसके लिए हमने ऑल्टरनेटिव रूट, जो ये रूट पिछले कई सालों से बंद पड़ा था, बन नहीं रहा था, तो अगर आपने देखा हो तो हमने एक दिन रात के 12 बजे इसका उद्घाटन किया। अब मलकागंज से लेके घंटाघर तक की सड़क बन गई है। उसके आगे एक हमारा छोटा पाइपलाइन डलना है पानी का, बड़े पाइपलाइन डल चुके हैं जो श्यामलाल जी की जो सब्जी मंडी है वहां तक। अब वो जो वहां से लेके घंटाघर तक डल चुके हैं। एक पाइपलाइन, क्योंकि पंजाबी मोहल्ले के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत है पानी के सीवर की, वहां तक की लाइन आज रात में डल जाएगी। उसके बाद हमारे जल बोर्ड के अधिकारी अपना काम खत्म कर देंगे, फिर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी विदिन 3-4 दिन में उस सड़क को बना देंगे। आज हमने ये जो उद्घाटन करा है, जैसे ही वो सड़क कंप्लीट होएगी यहाँ से ये सड़क खुदनी शुरू हो जाएगी। सर रामलीला का भी ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि अब रामलीला शुरू हो चुकी है नवादर्श कला मंडल की, तो क्या मतलब इसी बीच में जैसे 3-4 दिन में काम किया जाएगा? हमारा दशहरा शायद है 2 अक्टूबर का दशहरा है, और आज तारीख क्या हो गई? आज 23 तारीख हो गई। हमें जनता की भावना और भगवान में श्रद्धा है, तो अगर हमने आज क्योंकि काम की शुरुआत कर दी है, हम इसको 5-7 दिन के लिए आगे ले जाएंगे। कोई नादिर शाह का रोड है क्या? ये हिंदुस्तान में मोदी जी की सरकार है, कोई वो मोहम्मद अब्दुल्ली नहीं है कि यहीं से निकलेगी और आज डेट कर दी। कितना टाइम पीरियड सा लग जाएगा पूरा होने में? देखो ये मैं आप बेटर है कि हमने जो टाइम दिया उनको अपनी तरफ से, जिस दिन काम शुरू करेंगे उससे 3 महीने का समय लगेगा। और अगर कोई मान लो बीच में बारिश आ गई, कोई और किसी की लेबर प्रॉब्लम आ गई, या पोल्यूशन के कारण कल को कोई रोक लग गई, तो मैं कहता नहीं। नायक जी आपने एक दिल दुखाया है, मलकागंज के कुछ लोग हैं उनका, वो ये कि अब जो मलकागंज की मशहूर झील थी जिसकी रील वायरल होती थी, वहाँ पर नाव नहीं चलेगी, अब वहाँ पर नाव नहीं चलेगी। देखो नाव यहाँ नहीं चलेगी, तो उसके लिए भी मैंने बहुत बड़ा सोचा हुआ है। हम लोगों ने, मोदी जी ने, हमारे अमित शाह जी होम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी रेखा जी ने, आप छोटी सी झील की बात कर रहे हैं, आपको अगले 3 साल के अंदर आपको मैं जमुना जी में शिप चलते हुए दिखाऊंगा। हमारी मलकागंज की जनता वहां पर अपनी पिकनिक मनाएगी, जमुना जी के किनारे घूमेगी, और हमारी पार्टियां और जो हमारे जन्मदिन मनाएंगे, जो भगवान के दिन मनाएंगे, हम वहां पर छोटे छोटे शिप चलेंगे। वो दिन भी आपको आने वाला है। सांसद जी क्या कहेंगे, लंबे समय से समस्या चलते आ रही थी, सीवर का गंदा पानी भरना और सड़कों पर रिक्शे गाड़ियां पलट जाना, लोगों का घायल होना, आज सीवर लाइन डाली जा रही है। देखिए समय के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और हम सारी समस्याओं का अंत करेंगे। आज बहुत बड़ा काम होना शुरू हुआ है, क्योंकि यहाँ की सीवर की समस्या को लोग बोलते थे यह असंभव है, आम आदमी पार्टी बोलती थी असंभव है, भारतीय जनता पार्टी इसको संभव करके दिखा रही है। इसलिए जनता को इन बातों को समझना चाहिए। सूर्य प्रकाश खत्री लंबे समय तक इसकी सेवा करेंगे और सारी समस्याओं को दूर करेंगे, ये हमारा विश्वास है।